पार्टी के द्वारा आज 40 लोकसभा क्षेत्र में प्रभारी को नियुक्त किया गया है। बिहार की 40 लोकसभा सीट पर एनडीए कैसे जीत सुनिश्चित करे, इसको लेकर तमाम सहयोगी दल एक एक नीति रणनीति पर काम कर रहे हैं और इसी कड़ी में पशुपति कुमार पारस ने भी बड़ा ऐलान कर दिया है। पशुपति कुमार पारस ने 40 के 40 लोकसभा सीटों को लेकर बड़ा ऐलान किया है। आपको मालूम है कि बीते दिन चिराग पासवान की तरफ से 11 लोकसभा प्रभारी का ऐलान किया गया था, जिसके बाद चर्चा हर तरफ होने लगी कि चिराग ने उन सीटों पर प्रभारी नियुक्त किए हैं जिन सीटों पर उनकी दावेदारी है। मतलब चिराग ने ताल ठोक दिया है। कई चर्चाएं हुई, लेकिन उन तमाम चर्चाओं के बीच उनके चाचा पशुपति कुमार पारस ने 40 के 40 लोकसभा सीटों पर लोकसभा प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं। उन्होंने दिल्ली में बड़ा ऐलान किया है। चूंकि एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर अब तक कोई आधिकारिक तौर पे फैसला नहीं हुआ है, दावे किए जा रहे हैं, लेकिन अभी आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है। वहीं दूसरी तरफ पशुपति कुमार पारस ने स्पष्ट तौर पे कहा कि 40 में 40 लोकसभा सीट पर हमारे प्रभारी रहेंगे, ताकि जहां हम लड़े मुझे मदद काम आए और जहां हमारे सहयोगी दल लड़े उनको मदद किया जाएगा। और इसी कड़ी में 40 लोकसभा सीट पर राष्ट्रीय लोजपा की तरफ से प्रभारी नियुक्त किए गए हैं, जिसमें सारण से पार्टी के एमएलसी भूषण कुमार को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, लोकसभा प्रभारी नियुक्त किया गया है। इसके अलावा हाजीपुर से अनिल चौधरी एक्स एमएलए साथ ही साथ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। नालंदा से सुनील पांडे, अररिया से गोपाल अग्रवाल, सुपौल से सुनीता शर्मा, जमुई से वीरेश्वर सिंह, पटना साहिब से डॉक्टर उषा शर्मा, औरंगाबाद से रामजी सिंह, दरभंगा से कृष्णराज पासवान जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं एससी प्रकोष्ठ के और पशुपति कुमार पारस के भतीजे भी हैं। खगड़िया से श्रवण कुमार अग्रवाल पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। इसके अलावा अगर सासाराम की बात कर ली जाए तो पार्टी के मुख्य प्रवक्ता चंदन सिंह को सासाराम लोकसभा प्रभारी जो है वो बनाया गया है। तो चंदन सिंह पहले पार्टी में प्रवक्ता बनाए गए, उसके बाद पशुपति कुमार पारस ने उनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए मुख्य प्रवक्ता बनाया और अब उन्हें लोकसभा प्रभारी बनाया गया है, नियुक्त किया है। सासाराम लोकसभा सीट को लेकर बड़ी जिम्मेदारी चंदन सिंह को मिला है, तो चंदन सिंह को भी बड़ी जिम्मेदारी मिली और इसी के साथ एक एक सीटों पर पशुपति कुमार पारस राष्ट्रीय लोजपा ने अपने लोकसभा प्रभारी का ऐलान कर दिया है, ताकि चुनाव में भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यू और बाकी सहयोगी दलों को मदद मिल सके। हालांकि चिराग 11 सीटों पर ऐलान किए थे, तब खूब चर्चा हुई कि ऐलान ही करना था तो 40 सीटों पर क्यों नहीं किया गया। 11 सीटों की वो 11 सीट जहां इनकी दावेदारी है, जहां इन्होंने अपने उम्मीदवार को, अपने नेताओं को हरी झंडी दे दी है कि आप तैयारी कीजिए, ये सीट हमें ही मिलेगी। बहरहाल अब तक सीटों को लेकर कोई औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन इन तमाम चर्चाओं के बीच अब एनडीए के दल संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, एक एक सीट पर कैसे अपने आप को मजबूत किया जाए, ताकि न सिर्फ हमारी पार्टी को बल्कि सहयोगी दलों को भी चुनाव में फायदा दिला सके। और इसी कड़ी में राष्ट्रीय लोजपा ने 40 के 40 लोकसभा सीटों पर लोकसभा प्रभारी का ऐलान कर दिया है। तो नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी का टारगेट इस बार का है कि 400 पार, अब की बार 400 पार का स्लोगन दिया गया है। बिहार में 40 की 40 सीटों पर कैसे विजय हो, इसको लेकर नीति रणनीति जो है बनाई जा रही है और उस पर तमाम उनके सहयोगी दल काम कर रहे हैं। और पशुपति कुमार पारस की बात हम कर रहे हैं तो उन्होंने भी 40 लोकसभा सीट पर ऐलान कर दिया है, 40 लोकसभा सीट पर लोकसभा प्रभारी का ऐलान किया है। तो इंडिया हो या फिर एनडीए मजबूती से अपने संगठन के विस्तार को लेकर नीति रणनीति बना रही है, काम कर रही है, ताकि एक दूसरे को मजबूती से टक्कर दे सके। दावे किए जा रहे हैं दोनों पक्ष की तरफ से। हकीकत क्या है ये तो चुनावी मैदान में जाने के बाद पता चलेगा, चुनाव परिणाम आएगा तब पता चलेगा कि कौन किस पर भारी पड़ा। बहरहाल तमाम जो दल हैं वो अपने अपने गठबंधन को, अपने अपने सहयोगी दलों को मजबूत करने की हर वो प्रयास कर रही है, ताकि लोकसभा में उनके स्ट्राइक रेट जो है वो अच्छी रहे।